वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के अब तक हम 25 लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचा चुके हैं। इस वक्त हमारे 2 पेड सेशन भी चल रहे हैं, बैच 1 एंड बैच 2, और जिनको हम PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ आपको डेली बेसिस पर पास्ट एग्ज़ाम से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और महीने में आपसे 2 मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है उसको इवेल्यूएट किया जाता है। तो इसी के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि FIA में रिसेंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट करेगा, जैसा कि लास्ट टाइम भी किया था, और लास्ट टाइम भी हमने आपको तैयारी करवाई थी थ्रू आवर सेशन। इस वक्त तक 16 सब इंस्पेक्टर्स, 18 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स और 218 कांस्टेबल जिनका अभी तक रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया, किसी बुनियाद पर वो रिज़ल्ट फ्रीज़ हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 218 कांस्टेबल में से भी तकरीबन मोर देन 170 प्लस जो कांस्टेबल हैं वो इंशाल्लाह अपनी अकेडमीज़ ज्वाइन करेंगे और ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। तो इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स जो कि 16 सब इंस्पेक्टर, 18 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेखुपुरा के अंदर मौजूद हैं और ट्रेनिंग अपनी कर रहे हैं। तो इस हवाले से काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर 2022 की भी जॉब्स आ गई हैं, आप इस हवाले से एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन का आगाज़ करें। तो इस सेशन का आगाज़ इंशाल्लाह अगस्त 10 से स्टार्ट होने जा रहा है, और इस हवाले से बताता चलूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। डेली वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप के अंदर, डेली PDF लेक्चर्स यानी PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, महीने में 2 मॉक टेस्ट आपसे लिए जाएंगे ताकि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी जो इवैल्यूएशन है वो भी की जा सके कि आया आपने उस पर मेहनत की है या नहीं की। और डेली डोज़ में क्या होगा, डेली डोज़ में जो कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें तकरीबन मोर देन 2000 क्वेश्चंस मेरे पास मौजूद हैं, जो कि डेली बेसिस पर आपको 20 से 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन घूम फिर कर यही क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है वो 8 अगस्त है, और इस तरह से आप शामिल हो सकते हैं। ये आपने प्रोसीजर फॉलो करना होगा। मोड ऑफ़ पेमेंट यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, 031554099147 पर आप रब्ता करें, मैं आपको मज़ीद डिटेल बता दूँगा। तो आज के लेक्चर में हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेमस एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फेमस एयरलाइंस, मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ एयरलाइंस मौजूद हैं, और इस हवाले से हमने चंद एक इम्पॉर्टेंट का एक ग्रुप बनाया है जो कि आपके साथ शेयर करना है। वैसे तो दुनिया में 193 ममालिक हैं, लेकिन अगर हम इन सारे ममालिक की जो एयरलाइंस हैं उनको याद करने बैठ जाएं तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए याद करना। तो इस हवाले से मैंने चंद एक इम्पॉर्टेंट एयरलाइंस जो कि दुनिया में इस वक्त ऑपरेशनल हैं उसका ज़िक्र किया है, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको जब मिलेंगी तो इंशाल्लाह काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी नॉलेज पर, और आने वाले एग्ज़ाम्स में यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ब्रिटिश एयरवेज़ एंड अटलांटिक एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज़ एंड अटलांटिक एयरलाइंस कहाँ की एयरलाइंस हैं? ये UK की एयरलाइंस हैं। ठीक है, याद रखनी है। इत्तेहाद एंड एमिरेट्स, ठीक है, एमिरेट्स का नाम तो आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रैवल भी किया होगा। इत्तेहाद एंड एमिरेट्स जो है वो UAE की परवाज़ें हैं। ठीक है, डेल्टा एयरलाइन एंड ग्रैंड कैनियन जो हैं ये USA की एयरलाइंस हैं। फिर इसी के साथ साथ यूनाइटेड एयरलाइंस एंड ट्रांस वर्ल्ड जो एयरलाइंस हैं ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरलाइंस हैं। क्वींसलैंड एंड कंटास जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस हैं। थाई एयरवेज़ थाईलैंड की जो है वो परवाज़ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि काफ़ी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि नाम से ही ज़ाहिर हो जाती हैं कि वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं। जिस तरह से थाई एयरवेज़, जब भी ऑप्शन में आपके पास थाई एयरवेज़ आ जाए तो समझ जाइएगा ये थाईलैंड की जो है ये एयरलाइन है। मिडिल ईस्ट लेबनान की एयरलाइन है। फिर कतर एयरवेज़ ऑब्वियसली कतर से बिलोंग करती है। एयर सोफिया जो है वह बल्गेरिया की एयरलाइन है। एयर सोफिया कहाँ की? बल्गेरिया की एयरलाइन है। फ्रीडम एयर न्यूजीलैंड की एयरलाइन है। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान की कौन सी चंद एक फ़ेमस एयरलाइंस हैं। अस्करी एयरलाइंस पाकिस्तान की है। उसके बाद PIA जिसे हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बोलते हैं, जो कि आजकल इसके बहुत बुरे हालात हैं। हमने इस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, ये हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम जब ओवर एम्प्लॉयमेंट करते हैं किसी भी इदारे के अंदर तो वो इदारा ख़त्म हो जाता है। फिर आती है एयर ब्लू
ٹھیک ہے، یہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، یہ بھی پاکستان کی ایئر لائن ہے، ایئر سیال، جو کہ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر جس کا افتتاح ہوا تھا 2020 کے اندر، تو یہ ایئر سیال بھی پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ اس کے بعد مزید آگے دیکھ لیتے ہیں کون سی ایئر لائنز جو ہیں وہ پاکستان سے بلانگ کرتی ہیں۔ شاہین ایئر لائن آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی پاکستان کی ایئر لائن ہے۔ ایرو ایشیا بھی پاکستان کی ایئر لائن ہے، ٹھیک ہے۔ ایئر ایشیا ملائیشیا کی ایئر لائن ہے۔ پورٹر ایئر لائنز کینیڈا کی ایئر لائن ہے۔ ایئر فرانس اینڈ برٹ ایئر فرانس کی ایئر لائنز ہیں، اور لفٹ ہینسا جرمنی کی ایئر لائن ہے۔ بسم اللہ اینڈ بائمن یہ بنگلہ دیش کی ایئر لائن ہے۔ سن ایئر لائن کس کی ہے؟ سن ایئر لائن نیپال کی ہے۔ S7 ایئر لائن رشیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اورل ایئر لائنز یہ بھی رشیا سے تعلق رکھتی ہے۔ اورل ماؤنٹینز ایک پیک بھی موجود ہے جو کہ رشیا کے اندر موجود ہے، جس کے نام پر یہ ایئر لائن بنائی گئی ہے۔ اچھا، ایرو فلاٹ جو ہے یہ کہاں کی ایئر لائن ہے؟ یہ بھی رشیا کی ایئر لائن ہے۔ بہت بار یہ MCQs پاسٹ ایگزامز میں پوچھا جا چکا ہے، تو یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ اچھا، آسیانہ ایئر لائنز کہاں کی ہے؟ ساؤتھ کوریا کی ہے۔ KLM ایئر لائنز نیدرلینڈ کی ہے۔ نیدرلینڈ کا پرانا نام کیا تھا؟ نیدرلینڈ کا پرانا نام تھا ہالینڈ، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں تاکہ ایڈیشنل چیزیں آپ کو ذہن میں بیٹھتی جائیں۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں عمان ایئر کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کافی ایئر لائنز ایسی ہیں جن کا نام ان کے ملک کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو عمان ایئر جو ہے یہ عمان کی ایئر لائن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سبینہ ایئر لائن بیلجیم کی ایئر لائن ہے۔ کیتھی پیسیفک اینڈ ڈریگن جو ہے یہ ہانگ کانگ کی ایئر لائن ہے۔ ایئر گلیشیئر سربیا کی ایئر لائن ہے۔ ابراک ایئر لیبیا کی ایئر لائن ہے۔ ایئر انڈیا انڈیا کی ایئر لائن ہے۔ ایلیٹالیا جو ہے وہ اٹلی کی ایئر لائن ہے۔ اچھا، گرودا جو ہے وہ انڈونیشیا کی ایئر لائن ہے۔ پھر اس کے بعد SIA ایئر لائن سنگاپور سے اس کا تعلق ہے۔ سوئس ایئر لائن سوئٹزرلینڈ سے بلانگ کرتی ہے۔ ELAL اسرائیل کی ایئر لائن ہے۔ تو یہ ہو گئی چند ایک امپورٹنٹ ایئر لائنز جو کہ دنیا میں آپریشنل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ MCQs یہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پیڈ سیشن میں، جو کہ ہمارے جہاں پر PDF نوٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اور فیس ہم نے اس سیشن کی بڑی ہی کم رکھی ہے، لیکن ابھی ایڈمیشن اوپن نہیں ہے اس کے۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد جب ہماری یہ بیچز ختم ہو جائیں گی تو ہم نیو ایڈمیشنز کھولیں گے، تو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کی فیس جو ہماری تھی یہ صرف اور صرف کتنی تھی؟ 350 روپے پر مہینہ تھی۔ ایک سیشن کا آغاز ہم مئی میں کر چکے ہیں، اور دوسرا سیشن ہمارا چل رہا ہے 1 جولائی سے، اور انشاءاللہ تیسرا سیشن جو کہ پرٹیکولرلی FIA سے ریلیٹڈ ہے اس کا آغاز انشاءاللہ 10 اگست سے ہونے جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 8 اگست اس سیشن میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ اور کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں؟ آپ نے کرنا یہ ہے، یہ نمبر میرا واٹس ایپ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس پہ واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ ہمارے پیڈ سیشن کا جو کہ 10 اگست سے پرٹیکولرلی FIA کے لیے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔